मैं शहजाद पूनावाला साहब से आज शुरुआत करना चाहता हूं। शहजाद, बुरा मत मानिएगा जी, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी पहले, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी इसीलिए कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं होता। आपने कहा मैं युवा नेता, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, चुनाव कराइए, पार्टी ने नहीं कराया, आपने पार्टी छोड़ दी। तो आप आज तो खुश होंगे, आपकी दिल की तमन्ना पूरी हो रही है, भले ही भाजपा में रहते हुए। ये चुनाव नहीं है, ये ताजपोशी हो रही है, चुनाव का हिजाब जरूर पहनाया जा रहा है। और अगर उत्तर कोरिया को भी पूछेंगे ना, तो उत्तर कोरिया भी इसे चुनाव नहीं मानेगा। इस प्रकार की विश्वसनीयता नहीं है इस चुनाव की। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूं क्यों। क्योंकि कोई ऐसा चुनाव आपने देखा है जहां पर जो प्रत्याशी होते हैं वो जाकर मंजूरी मांगे मैडम की? यहां पर दो प्रत्याशी, गहलोत जी और थरूर जी, मानो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसमें ड्राइवर और जो बाकी के मुलाजिम होते हैं वो जाते हैं कि मालकिन से कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो वैसे तो मुलाजिम गए हैं परमिशन मांगने, जब हरी झंडी मिली तब वो अपना नामांकन भरेंगे। ऐसा अनोखा चुनाव कहीं देखा है आपने? दूसरी बात, ये चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट है। चिदम्बरम जी कहते हैं अध्यक्ष कोई भी बने, राहुल गांधी की प्री एमिनेंट प्लेस रहेगी। बोलना चाह रहे थे परमानेंट प्लेस रहेगी। मतलब कि इसका क्या हुआ कि जैसे मनमोहन सिंह और सोनिया जी का अरेंजमेंट था, मनमोहन सिंह चेहरा रिमोट सोनिया जी के पास, वैसे कांग्रेस प्रेसिडेंट का चेहरा अशोक गहलोत, थरूर, जो भी एबीसीडी, चरणजीत जो भी होंगे, पर रिमोट किसी और के पास होगा। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूं। मेरा तो छोड़ दीजिए, ये बोलेंगे आप तो भाजपा चले गए, अब कहां से आप कांग्रेस की अच्छाई के लिए सोचोगे। ये 5 सांसदों ने कांग्रेस के लिखा कि भाई इलेक्टोरल रोल तो दिखा दो, जो डेलीगेट चुनाव में वोट डालेंगे उनकी सूची को जारी नहीं कर रहे। तीसरी बात, वो दिखा दिए ना, दिखा दिए थे कांग्रेस ना, मिस्त्री ने कहा था आके देख ले कांग्रेस, नहीं वो वेबसाइट पे क्यों नहीं डाल देते अपनी। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी बात है, अशोक गहलोत का आज का वक्तव्य जो मैंने आपके चैनल को भी भेजा था और एएनआई पर आया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आज उन्होंने बहुत दिलचस्प बात कही, परंतु उन्होंने दिल की बात बता दी और क्या होने वाला है बता दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद, उनको पूछा गया राजस्थान का क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि चुनाव के बाद, मतलब मैं जब अध्यक्ष बन जाऊंगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और जनरल सेक्रेटरी अजय माकन मिलकर तय करेंगे राजस्थान का क्या होगा। मतलब कि एक अध्यक्ष चुनने के बाद भी वो कह रहे हैं कि असलियत में राजस्थान का फैसला कौन करेगा? सोनिया गांधी। उनका क्या लोकस स्टैंड रहेगा? वो तो एक्स प्रेसिडेंट बन जाएगी, विधायक दल के नेता नहीं, मतलब विधायक दल नहीं करेगा। ये खुला खुला ये कहने का मतलब है कि ये जो आने वाला प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैंप प्रेसिडेंट है, प्रॉक्सी प्रेसिडेंट है। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, जितेंद्र प्रसाद के चुनाव का बार बार उदाहरण दिया जाता है कि देखिए वहां पर तो वो भी चुनाव हुआ था। ये जितेंद्र प्रसाद जी का मेरे पास इंटरव्यू, आखिरी इंटरव्यू उनके मृत्यु के बाद, उन्होंने एक पत्रकार से साफ साफ कहा था कि जो चुनाव हुआ था वो चुनाव नहीं, दरअसल फिक्स्ड मैच था। ये देखिए लिखा है, द मैच वॉज फिक्स्ड बिहाइंड माई बैक। ये उनका स्टेटमेंट है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड मैच है और जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होगा। चलो सापरा साहब, क्या जवाब है इस बात का? शहजाद पूनावाला का अपना कांग्रेस पार्टी का अनुभव भी है। देखिए, शहजाद ने 4-5 प्रश्न इसमें उठाए हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने सबसे पहला प्रश्न जो उठाया, ये एको आ रहा, जरा एको निकलवा प्लीज ठीक कीजिए इसको। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने उठाया कि सोनिया गांधी जी के पास में वो परमिशन लेने के लिए गए। मेरे ख्याल से ये जिस नजरिए से देखते हैं वो नजरिया इनका हमेशा गलत रहा है और गलत ही रहेगा, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति भी होती है, जब कोई व्यक्ति एक बड़े इम्तिहान के लिए जाने वाला होता है तो निश्चित रूप से अपने घर में जो बड़ा है परिवार के अंदर, वो उसका आशीर्वाद लेता है। ये भारत की परंपरा है। इनके अंदर इनका डीएनए अंग्रेजों का है, शायद इनको इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इस परंपरा को नहीं मानना चाहते। दूसरी बात इन्होंने कही वोटर लिस्ट की। वोटर लिस्ट के ऊपर मिस्त्री जी ने क्लियर कर दिया है, जो भी उम्मीदवार होंगे उनको वोटर लिस्ट मिलेगी, वो वोटर लिस्ट देख सकते हैं। अब वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग खुराफाती हैं, ये हमारे डेटा को मिसयूज नहीं करे, इसलिए हम वेबसाइट पर नहीं डालेंगे। ये बहुत क्लियर बात है। लेकिन जो चुनाव लड़ेंगे उनको मिलेगी वोटर लिस्ट, वो संपर्क कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे प्रवक्ता इतने उत्तेजित क्यों हैं? भाई, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है, हमारा आंतरिक मामला है, उत्तेजित आप लोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा जो है, जो हमेशा ये कहते थे परिवारवाद, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते थे, अब वो चीज जो है, वो मुद्दा जो है इनके हाथ से निकल जाएगा। ठीक, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के पास में था। दूसरी बात कि श्री राहुल गांधी जिन्होंने वादा किया था 2019 में, उन्होंने कहा, राजीनामा दिया, उन्होंने नैतिक जवाबदारी उन्होंने उठाई और कहा कि अब कोई कांग्रेस परिवार से, हमारे गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनेगा। अब वो अपनी बात पर अटल है।
यानी राहुल गांधी जी ने यह सिद्ध करके बता दिया कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, वो इनके जैसे जुमलेबाज या झूठे नहीं हैं। तो ये भारत की झूठी पार्टी या भारतीय जुमला पार्टी जो है उसको ये दूसरा जवाब भी मिला है। अब एक एक करके इनकी दुकान में जो मुद्दे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो इनके कुकर्मों को उजागर करती है, जो देश के अंदर परिस्थिति है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, या किसानों के काले बिल है, या देश के अंदर जो विभाजनकारी राजनीति चल रही है, उस विभाजनकारी राजनीति सापरा साहब, भारत जोड़ो यात्रा पर हम अलग से बात करते हैं, पहले चुनाव की बात करता हूं। आपने कहा बीजेपी के हाथ से परिवारवाद का मुद्दा निकल जाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष अब कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति होगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से होगा, चलेगा, जो भी वहां पर अध्यक्ष बना जाएगा, चलेगी तो राहुल गांधी की, तो चलेगी परिवार की। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब इनके पास में और कोई चीजें नहीं है तो इस तरह के वक्तव्य ही करेंगे। ये बता दें कि इनके जो अध्यक्ष बने थे, चाहे वो अमित शाह थे या उससे पहले राजनाथ सिंह, गडकरी या जो भी अध्यक्ष थे, क्या वो चुनाव लड़ करके आए थे या जेपी नड्डा चुनाव लड़ करके आए हैं? और रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं, क्या जेपी नड्डा के अंदर इतनी ताकत है कि वो स्वतंत्र रूप से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस को पूछे बिना वो कोई निर्णय ले लें? तो ये खुद तय बहुत वाजिब सवाल है सापरा साहब आपका, मैं तुरंत इनसे पूछूंगा। इसका मतलब आप जो आरोप इस पर लगा रहे हैं, पलटकर आपसे पूछा जाए कि जैसे आपका कहना है जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी या मोदी जी के सामने जो है अपने निर्णय नहीं करवा सकते, ऐसे जो भी अध्यक्ष बनेगा, गहलोत जी या थरूर जी, वैसे तो कह रहे हैं कि थरूर जी का बनना तय है, थरूर जी राहुल जी की बात काट देंगे क्या? तो आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी ना। हाँ बोलिए। मैं इसका उत्तर देता हूं, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए, आपकी तकलीफ क्या पता है, आप मुझे बीच में टोकते हैं, ये आमतौर पर नियम हो गया। मैं इसी बात पे आ रहा था कि कांग्रेस परिवार से जो भी अभी अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह क्लियर कर दिया है कि अध्यक्ष जो है वो इलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड नहीं होगा। अब जो भी इलेक्टेड अध्यक्ष होगा उसको गांधी परिवार पूरी छूट देगा और पूरी कांग्रेस पार्टी 9000 हमारे पीसीसी के इलेक्टेड डेलीगेट है, 9000 इलेक्टेड डेलीगेट इनको चुनेंगे। सापरा साहब, मैं बीच में अब आपको रोक रहा हूं, एक तो मुझे मालूम नहीं आप आगे क्या कहने वाले हैं, तो मैं उसके इंतजार में तो वेट नहीं कर सकता अपने सवाल के लिए। ताकतवर होगा, सुनिए ताकतवर होगा। सापरा साहब सुनिए, अभी आप अपने शब्दों पर गौर कीजिए। आपने कहा गांधी परिवार पूरी इजाजत देगा उस व्यक्ति को जो अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी गांधी परिवार कोई एक सुप्रीम बॉडी है, बाकी लोगों से अबव ऑल एक बॉडी है, वो इजाजत दे रहा है, जाओ तुम अपना काम करो, अध्यक्ष बन गए। तो मैं इसी पे आ रहा हूं, देखिए आपने भी ठीक कहा, मैं वही कह रहा हूं कि गांधी परिवार और हमारे 9000 डेलीगेट जो वोटर है वो खुली छूट देंगे। अध्यक्ष जो है उसके पास में निर्णय करने की पूरी ताकत होगी, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, और जो भी अध्यक्ष बनेगा वो तजुर्बेकार व्यक्ति होगा, वो एक पूरे 45 साल का अपना दौर पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर, विभिन्न सरकारों के अंदर वो दौर अपना निभा करके आया है, उसे पूरी ताकत होगी, पूरी खुली छूट होगी। आपने भी मेरे ख्याल से तय इशारा कर ही दिया कि कौन अध्यक्ष बन रहा है। जेपी नड्डा दोनों उम्मीदवारों में से एक ही है। वो वीडियो नहीं है, एक वीडियो आई थी जो इन जिसमें अमित शाह जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के पीछे खींच रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।